हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। टेक फॉर साइंस के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को NFTL के टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ के बारे में बताऊंगा। यह MCQ क्वेश्चंस आपके होने वाले जो सेमेस्टर एग्जाम्स हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस MCQ सीरीज में मैं आपको केवल नेटवर्क और फिल्टर के ही क्वेश्चंस को लिया हूँ, और जो बाकी मेरा अगला वीडियो होगा उस वीडियो में आप लोगों को ट्रांसमिशन लाइन के क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन सीरीज़ को। इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है विच वन इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस, मीन्स प्रतिबाधा का व्युत्क्रम कौन सा है। पहला है ए एडमिटेंस, बी ऑप्शन है इंडक्टेंस, सी ऑप्शन है रिएक्टेंस, डी ऑप्शन है कंडक्टेंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ए ऑप्शन सही है। इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल जो होता है उसको एडमिटेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द नेटवर्क डज नॉट कंटेन एनी एनर्जी सोर्स नोन एज। नेटवर्क जिसमें कोई ऊर्जा स्रोत नहीं होता है उसको क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन ए है यूनिलेटरल नेटवर्क, दूसरा ऑप्शन है बी है एक्टिव नेटवर्क, तीसरा ऑप्शन सी है पैसिव नेटवर्क, और चौथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है सी, पैसिव नेटवर्क उसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ द टू पोर्ट नेटवर्क। दो पोर्ट नेटवर्क क्या है। पहला ऑप्शन ए है नेटवर्क हैविंग वन पेयर ऑफ टर्मिनल, दूसरा ऑप्शन है नेटवर्क हैविंग टू पेयर ऑफ टर्मिनल, तीसरा ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, चौथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है बी है। जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क के पोर्ट जो कहलाते हैं, नेटवर्क हैविंग टू पेयर ऑफ टर्मिनल्स। नेटवर्क जो होता है उसमें दो पोर्ट होते हैं, जैसे आपके देखिए एक इस टाइप से होते हैं। तो इधर आपको देखिए, इधर एक दो पोर्ट, ठीक है, इस तरह से आपको बनता है। तो ये है आपका ये क्वेश्चन नंबर 3 में बी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है कि दो पोर्ट नेटवर्क क्या है। तो दो पोर्ट नेटवर्क में क्या होता है, नेटवर्क हैविंग टू पेयर ऑफ टर्मिनल्स, जिसमें दो पेयर ऑफ टर्मिनल्स होते हैं उसको बोलते हैं टू पोर्ट नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 4 है सिमेट्रिकल नेटवर्क क्या है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही एक एक्सपर्ट के द्वारा जो है ये क्वेश्चंस जो है तैयार किए गए हैं, इसलिए आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लीजिए और प्रिपेयर करिए, आपके एग्जाम में ये सब क्वेश्चन जरूर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है सिमेट्रिकल नेटवर्क क्या है। तो पहला ऑप्शन ए है एक सममित नेटवर्क होता है जिसमें विद्युत गुण इनपुट और आउटपुट टर्मिनल को बदलने से अप्रभावित हो रहते हैं। बी ऑप्शन है असममित नेटवर्क वह है जिसमें विद्युत गुण इनपुट और आउटपुट टर्मिनल्स को बदलने से प्रभावित होते हैं। सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन 4 का सही आंसर आपका ए आंसर सही है। एक सममित नेटवर्क वह होता है जिसमें विद्युत गुण इनपुट और आउटपुट टर्मिनल्स को बदलने से अप्रभावित है। जैसे मान लीजिए हमारे पास इस टाइप से कोई है, ठीक है, तो इनपुट पोर्ट इधर कहलाता है इनपुट पोर्ट, ये है आपका इनपुट पोर्ट है, इधर आपका आउटपुट पोर्ट है। अगर हम इनपुट पोर्ट और आउटपुट को अगर आपस में हम इंटरचेंज कर देते हैं और उससे कोई जो है उसके विद्युतीय गुण प्रभावित नहीं होते हैं तो उसको हम सिमेट्रिकल नेटवर्क कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है पाई नेटवर्क कंटेंस। पाई नेटवर्क में होते हैं, पहला ऑप्शन ए है 2 सीरीज इम्पीडेंस एंड 1 शंट इम्पीडेंस, बी ऑप्शन है 1 सीरीज इम्पीडेंस एंड 2 शंट इम्पीडेंस, सी ऑप्शन है 2 सीरीज इम्पीडेंस एंड 2 शंट इम्पीडेंस, और डी ऑप्शन है 1 सीरीज इम्पीडेंस एंड 1 शंट इम्पीडेंस। तो इस क्वेश्चन का देखिए आपको सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है बी, इसका बी आंसर सही है। इसमें एक श्रेणी प्रतिबाधा और 2 समांतर प्रतिबाधा होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है एन एसिमेट्रिकल नेटवर्क हैज़ फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। एक असममित नेटवर्क में निम्नलिखित विद्युत गुण होते हैं। पहला ए कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस प्रोपगेशन कांस्टेंट, बी है इटरेटिव इम्पीडेंस इमेज ट्रांसफ़र कांस्टेंट, और सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर बी है इटरेटिव इम्पीडेंस और इमेज ट्रांसफ़र कांस्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है रिलेशन बिटवीन डेसिबल एंड नेपर। डेसिबल और नेपर में जो रिलेशन है उसको आपको बताना है, इसमें से कौन ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन है ए एटेन्यूएशन इन डीबी इक्वल टू एटेन्यूएशन इन नेपर्स अपॉन 0.8686, बी ऑप्शन है एटेन्यूएशन इन डीबी इक्वल टू 8.686 इंटू एटेन्यूएशन इन नेपर्स।
सी ऑप्शन है एटेन्यूएशन इन डीबी इक्वल टू 0.11 इंटू एटेन्यूएशन इन नेपर्स। डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका 7th का बी है, इसका बी ऑप्शन सही है। जो हम लोग डेसिबल में जो निकालते हैं एटेन्यूएशन, डीबी इक्वल टू होता है 8.66 इंटू एटेन्यूएशन इन नेपर्स। इस तरह से कहा जा सकता है कि इसमें नेपर बड़ा है कि डीबी बड़ा है, तो कहा जा सकता है आपको जो है कि डीबी जो होता है वो बड़ा था, क्योंकि हम लोग इसमें 8.6 से अगर नेपर में मल्टीप्लाई करते हैं तो एटेन्यूएशन इन डीबी में आता है। तो इस क्वेश्चन आपको चेंज करके भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर इस तरह से नेक्स्ट पे चलते हैं 8, द पर्पज ऑफ एन एटेन्यूएटर इज़ टू। एटेन्यूएटर का उद्देश्य क्या होता है? पहला ऑप्शन ए है इंक्रीज सिग्नल स्ट्रेंथ, बी है प्रोवाइड इम्पीडेंस मैचिंग, सी है डिक्रीज रिफ्लेक्शन एंड सी डिक्रीज रिफ्लेक्शन एंड डी है डिक्रीज वैल्यू ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर आपका डी है। जो एटेन्यूएटर का उद्देश्य होता है यह क्या करता है? सिग्नल की शक्ति को कम करता है। देखिए सिग्नल जो होता है हमारा जो पावर होता है उसकी शक्ति को, पावर को, सिग्नल की शक्ति को कम करता है, एटेन्यूएट कर देता है, डाउन करता है, डिक्रीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है एन एटेन्यूएटर इज़ ए। एक एटेन्यूएटर जो है एक छीड़क जिसको बोलते हैं हिंदी में, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? ए आर नेटवर्क, बी आर एल नेटवर्क, सी आर सी नेटवर्क एंड डी एल सी नेटवर्क। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एटेन्यूएटर होता है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका एटेन्यूएटर जो होता है, एटेन्यूएटर में आप लोग ध्यान से समझ लीजिए कि केवल इसमें रेजिस्टिव नेटवर्क ही होता है, केवल रेजिस्टिव नेटवर्क, और न तो इसमें एल होता है और न तो इसमें मतलब कि न तो इसमें इंडक्टर होता है न तो कैपेसिटर होता है, ये प्योर रेजिस्टिव नेटवर्क होता है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसलिए आप ध्यान से समझ रहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है इन ए सिमेट्रिकल टी एटेन्यूएटर विथ एटेन्यूएशन एन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस R0 द रेजिस्टेंस ऑफ ईच सीरीज आर्म इज इक्वल टू। देखिए इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी है। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन है ए R0, बी है n-1 R0, सी है 2n अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 R0 और डी है n अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 R0। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका सही आंसर सी है, सी आंसर सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं, व्हाट इज़ फिल्टर? फिल्टर क्या है? पहला ऑप्शन ए है फ्रीक्वेंसी डैम्पिंग सर्किट, बी ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव सर्किट, सी ऑप्शन है एम्पलीट्यूड सिलेक्टिव सर्किट और डी ऑप्शन है एम्पलीट्यूड डैम्पिंग सर्किट। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर आपका बी है फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव सर्किट, जिसको बोलते हैं आवृत्ति चयनात्मक सर्किट होता है। फिल्टर एक आवृत्ति चयनात्मक सर्किट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, पैसिव फिल्टर्स आर मेड ऑफ डैश है। तो पैसिव फिल्टर किस चीज़ से बने होते हैं? पहला ऑप्शन ए है ओनली पैसिव कंपोनेंट, बी ऑप्शन है ओनली एक्टिव कंपोनेंट्स, सी ऑप्शन है बोथ एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ एबव। तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 12 का आपका सही आंसर है ए। जो आपके पैसिव फिल्टर्स होते हैं, देखिए पैसिव फिल्टर्स हैं, आप इसे नाम से भी गेस कर सकते हैं कि पैसिव फिल्टर केवल पैसिव कंपोनेंट से ही बनेंगे, इसमें केवल निष्क्रिय घटक ही होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं, एन आइडियल फिल्टर शुड हैव। एक आदर्श फिल्टर में क्या होना चाहिए? पहला ऑप्शन ए जीरो एटेन्यूएशन इन पास बैंड, बी ऑप्शन है जीरो एटेन्यूएशन इन एटेन्यूएशन बैंड, सी ऑप्शन है इनफिनाइट एटेन्यूएशन इन पास बैंड एंड डी ऑप्शन है इनफिनाइट एटेन्यूएशन इन एटेन्यूएशन बैंड। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 13 का आपका सही आंसर ए है जीरो एटेन्यूएशन इन पास बैंड। तो एक आदर्श फिल्टर वह फिल्टर होता है जिसमें कोई एटेन्यूएशन नहीं होता है, उसे हम लोग एक आदर्श फिल्टर कहते हैं। जीरो एटेन्यूएशन मतलब कोई एटेन्यूएशन नहीं होता, कोई छिड़क नहीं होती है, कोई लॉस नहीं होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, द कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ऑफ लो पास फिल्टर इन एटेन्यूएशन बैंड इज। इसका देखिए हिंदी में ट्रांसलेशन है, छीड़न बैंड में लो पास फिल्टर की अभिलाक्षी परिभाषा क्या होती है? पहला ऑप्शन ए है प्योरली इमेजिनरी, दूसरा ऑप्शन बी है जीरो, तीसरा ऑप्शन सी है कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, चौथा ऑप्शन डी है रियल वैल्यू। तो इस क्वेश्चन का 14 का आपका ए आंसर सही है, यह एक तरह से प्योरली इमेजिनरी होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में, इन विच फिल्टर पास बैंड फ्रीक्वेंसी इज 0 टू FC एंड स्टॉप बैंड फ्रीक्वेंसी इज FC टू 0। किस फिल्टर में पास बैंड आवृत्ति 0 से FC और स्टॉप बैंड आवृत्ति FC से 0 होती है? तो इसमें पहला ऑप्शन ए है बैंड स्टॉप फिल्टर,
बी ऑप्शन है बैंड पास फिल्टर, सी ऑप्शन है लो पास फिल्टर एंड डी ऑप्शन है हाई पास फिल्टर। तो इसमें देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 15 का सी आंसर सही है, लो पास फिल्टर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 16। एक्टिव फिल्टर्स आर मेड ऑफ डैश, मतलब कि जो एक्टिव फिल्टर्स होते हैं, सक्रिय फिल्टर होते हैं, किस चीज़ से बने होते हैं। पहला ऑप्शन ये है ओनली पैसिव कंपोनेंट, बी ऑप्शन है ओनली एक्टिव कंपोनेंट, सी ऑप्शन है बोथ एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स, डी ऑप्शन है नन ऑफ एबव। देखिए इसी तरह से आपके एक और सिमिलर क्वेश्चन था, उसमें पैसिव फिल्टर्स के बारे में पूछा गया था, यहाँ पर एक्टिव फिल्टर के बारे में पूछा गया है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर गेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, जो सक्रिय फिल्टर होते हैं उसमें दोनों होते हैं, बोथ, ये आपका इसका सी ऑप्शन सही है। इसमें दोनों होते हैं, सक्रिय और निष्क्रिय घटक दोनों होते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर सी है, इसका सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 16 का सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। डिजाइन इम्पीडेंस ऑफ प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर, प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर की डिजाइन प्रतिबाधा क्या होती है। पहला ऑप्शन ए है R0 = √AL/C, बी ऑप्शन है R0 = √ALC, सी ऑप्शन है R0 = 1/2π√ALC, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका सही आंसर ए है, R0 = √AL/C होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर इज, प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है। पहला ऑप्शन ए है R0 = 1/2π√AL/C, बी ऑप्शन है R0 = 1/π√ALC, सी ऑप्शन है R0 = 1/2π√ALC एंड डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का 18 का सही आंसर आपका बी है, R0 = 1/π√ALC होता है। तो प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर की जो एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी R0 = 1/π√ALC होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है क्रिस्टल फिल्टर्स मेड ऑफ, क्रिस्टल फिल्टर्स बने होते हैं। पहला ऑप्शन दिया सेमीकंडक्टर क्रिस्टल से, बी ऑप्शन पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल से, सी ऑप्शन है इंडक्टर एंड कैपेसिटर से, डी ऑप्शन है ऑल ऑफ एबव। तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर बी है। यह जो है क्रिस्टल फिल्टर समझ लीजिए आपके पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल से बनते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल से बनते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20। गिवन सर्किट, इस सर्किट में जो दिया है, आप सर्किट दिया है, इस सर्किट में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। दिया गया सर्किट है किसका है। पहला ए प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर है, बी ऑप्शन है प्रोटोटाइप हाई पास फिल्टर है, सी ऑप्शन है प्रोटोटाइप बैंड पास फिल्टर है एंड डी ऑप्शन है प्रोटोटाइप बैंड स्टॉप फिल्टर है। तो देखिए इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर आपका ए है, यह प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर का सर्किट है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा ये MCQ सीरीज़ समाप्त हुआ। आप अगली MCQ सीरीज़ जो है, जो ट्रांसमिशन लाइन की होगी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, उसको ज़रूर देखिएगा। यह देखिए हमारे सर के द्वारा क्रिएट किया गया है, पीयूष सर के द्वारा। तो इस तरह से हमारा यह सीरीज़ ख़त्म होता है और आप लोग जो है अच्छे से सभी क्वेश्चंस को समझ लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे। और इस क्वेश्चन को तैयार करने के लिए बहुत ही मेहनत किया गया है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है और इंग्लिश वर्जन दोनों बनाया गया है। तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।